एंड ऑफ कोर्स नेहा's हस्बैंड. सो मुझे इनकी एज अ पेयर मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं. लाइक इनको भी जब मैं मिली फर्स्ट टाइम ही वाज लाइक आई हैव सीन बिग बॉस एंड आई वाज लिटिल टेकन अप दैट हैव यू सीन बिग बॉस. सभी ने बहुत सराहा आपको बिग बॉस में, जो ऑफ कोर्स तभी आप विनर भी बने हो, सभी ने बहुत प्यार किया आपको. So I think once I was in Thailand and somebody took me out on a date where it's just me and him. मैंने प्यार में जो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो शायद मैंने वो झुकना सीखा है. ऑब्वियसली पहल तो नेहू की है, जो उसे अच्छा लगता है वो उन्हें, और कोई ना भी नहीं करना चाहेगा, हमेशा खुशी होगा कि यार नेहा कक्कड़ ही हमारा गाना गा रही है. रोहनप्रीत एंड नेहा कक्कर की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग एंड दैट्स व्हाट पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट. आई डोंट नो, आई हैव नॉट हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ डेटिंग एन एक्टर, सो आई डोंट नो हाउ डज इट फील टू बी इन दैट सिचुएशन. क्रॉस, नो राइट नो लेफ्ट, ओनली मेरे को लगता है कि वही यहाँ रिलेशनशिप या कमिटमेंट में घुसो ही मत. अगर इफ यू हैव सेड येस टू इट देन निभाओ. Hello everyone, welcome to Showsha. I am Titas Chowdhury in conversation with Rohanpreet and Makbul. Thank you. Hello. Hello. How are you? Good. Good? वेरी गुड. Very good. तो सबसे पहले तो ये बताइए कि before Kaala Maal happened, were you familiar with each other's work? आपने इनका काम देखा पहले, आपने इनका गाना सुना पहले? मैंने जी ऑफ कोर्स यस. मैंने इनको बिग बॉस में देखा. And आपका impression क्या था एक दूसरे को लेके? First I was. Yes. I always find him very chocolate boy, okay? So मैंने बोला भाई, and of course Neha's husband. So मुझे इनकी as a pair मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत cute लगते हैं. Like both of them I find them very cute, very adorbs, not adorable, adorbs. So whenever I see them, I have this puppy face, lovey-dovey, and I'm like, oh, so cute. So I always had this image about him. एंड नेहा को तो ऑफ कोर्स हम सब ने देखा है, उनकी पर्सनालिटी देखी है. आई वाज मोर इंट्रीग्ड एंड मोर क्यूरियस टू नो हिज पर्सनालिटी कि ये कैसे होंगे, वेदर इज ही ऑल्सो लाइक हर. एंड ऑफ कोर्स आई मीन ही इज़ ऑल्सो लाइक हर. आई वुड से ही इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी वार्म, वेरी काइंड हार्टेड. वो एक इंसान को मतलब इट स्टैंड्स आउट. आई थिंक इट्स How nice. इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए आपको. मैं सोच रहा हूँ मैं इतनी तारीफ कैसे करूँ. नहीं बट जब मैं सना नेहू ही बोलने वाला था. अभी मैं सना को पहली बार मिला, हम जॉर्जिया में मिले थे, शूट पे ही मिले थे, हम शूट डे पे ही मिले थे. तो ऐसे नहीं लगा कि मतलब भी हाँ हम भी पहले से एक दूसरे को नहीं जानते. ऐसा लगा कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं. उतने ही हम मतलब की कहते हैं उन्होंने, हाँ फैमिलियर कहते कुछ था कहते भी, मतलब भी बंदे को पहले से ही जानते भी. घुल मिल गए भी, वैसी वाली वाइब थी. ऐसा नहीं लगा कि मतलब हाँ भी कोई ईगोइस्टिक है या कुछ ऐसा है. बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, बहुत ही बढ़िया लग गया मिल के. मतलब इन वाह, सो नाइस. तो बेसिकली दोस्ती करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. हाँ जी. द आइस वाज ब्रोकन वेरी क्विकली, व्हिच इज ग्रेट. I think that's the personality trait when two people are positive. Like he's very positive and I'm also very positive in my life. How he see his life, how I see my life, it's the positive light that attracts. So I think हम दोनों के बीच में वो एक positivity थी जो मुझे नहीं लगा ये egoistic है, मुझे नहीं लगा कि इनमें attitude होगा. Of course, I mean I've known him. So and इनको भी जब मैं मिली फर्स्ट टाइम ही वाज लाइक आई हैव सीन बिग बॉस एंड आई वाज लिटिल टेकन अप दैट हैव यू सीन बिग बॉस. Yeah, I've seen you did good and I'm like coming it from him. People have watched me in that show. Yes. They've given me the love. So I was like यार इन्होंने देखा तो मतलब सना come on, pat on your shoulder. नहीं, सभी ने बहुत सराहा आपको बिग बॉस में, जो ऑफ कोर्स तभी आप विनर भी बने हो. सभी ने बहुत प्यार किया आपको और ये आप डिजर्व भी करते हो जो आपको मिला है. कीप ग्रोइंग. Absolutely. What a lovely note to start this interview with. Coming to Kaala Maal, tell me Sana, उन्होंने तो गाना चलो बनाया है, आपने जब पहली बार गाने का टाइटल सुना आपको लगा क्या कि किस बारे में हो सकता है गाना? Yeah, for me, Kaala Maal can be many things. Yes. It can be many things. But I have this humorous side to me. तो मैं अपने अंदर ही रखती हूँ and I am like tripping, I'm vibing. So when I heard Kaala Maal and I was like, oh nice, Maal can be many things. So I had that thing for the for the headline and I was like nice. Then when I heard the song I started vibing.
एंड मुझे था कि वाओ मैं और सुनूं, मतलब जब गाना एक बार सुन लिया फिर और इच्छा होने लगी कि आप और सुनेंगे, फिर आई स्टार्ट वाइबिंग। बट द ओनली थिंग विथ मी वाज कि मुझे लिरिक्स उसका जब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आता तब तक आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो लिरिक्स पता नहीं थे, मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। एंड देन द डे व्हेन आई मेट हिम ही मेड मी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। तो तब तो फिर गाने का मज़ा ही अलग हो गया था। हाँ, मतलब एक बार आपको मीनिंग पता चल जाए कि हाँ कहना क्या चाह रहा है, किस बारे में बात हो रही है, तो फिर बंदा अलग अलग तरीके से उसको वाइब करता है। बिल्कुल। तो हमारे ऑडियंस को आप एक बार इसका जिस्ट बता दीजिए फॉर पीपल। बेसिकली ये एक लड़की की तारीफ है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि लड़की कह रही है खुद को कि जैसे चढ़दे सियाल पंजाब में बोलते हैं ठंड को, तो जैसे ठंड में अभी रम तो चलती होती है, आपको पता ही है। हाँ, तो जैसे ठंड में सर्दी में जैसे रम का जैसे नशा चढ़ता है, तो वैसे ही लड़की पे हुस्न चढ़ रहा है। वाओ। तो वैसे ही और एक बोल रहा है कि जैसे कि तू जैसे इतनी बन ठन के इतनी ब्यूटीफुली बन के तू घर से निकल रही है, वैसे ही मतलब मेरे को भी सुरूर चढ़ा हुआ है ऐसे। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि मतलब एक लड़की की तारीफ कर ये तारीफ कर रहे हो, ऊपर से लड़की इन्हें सुना रही है कि तेरा लोकेशन बंद रहता है, तुम प्लीज मुझे ये दिला दे। गर्ल्स बीइंग गर्ल्स, सो आई थिंक sounds like a modern day relationship, you know. Yeah, it is like that, you know. एंड लड़का इज लाइक लिटिल बिट ऑफ लाइक गैंगस्टर वाइब होती है, जैसे कि वो कह रही कि तुम्हारी लोकेशन ऑफ रहती है, कहता है कि मेरे रोड़े बहुत चलते रहते हैं, कि मेरे बहुत रोले हैं, तो इसीलिए मैं लोकेशन ऑफ ही रखता हूँ अपनी। ये वो फिर लगे यार मैं कह भी देती हूँ मुझे नेकलेस तो दिला दे हीरे वाला, वो भी। मैं बोलता कि साथ में मेरे जो यार दोस्त है वही मेरे हीरे जैसे हैं। तो मैं कहती हूँ गॉड यू आर ऑलवेज फुल ऑफ योर फ्रेंड्स, सो दिस दिस इज सच अ गुड conversation also, no? Actually. But tell me, प्यार में what's like the grandest thing you have done for whoever you love? ग्रैंडेस्ट थिंग मतलब क्या बड़ा किया? सबसे बड़ा चीज, मतलब सबसे रोमांटिक चीज क्या किया आपने, like कोई सोच भी नहीं सकता। I'm eager to know about this. I want to know. उनके दिमाग में कुछ है, बताना नहीं चाह रहे। तुसी दसो। Yeah, I'm a girl. I think for me. अच्छा, आपके लिए क्या किया किसी ने, the grandest thing? बहुत सारी चीज़ें हैं, I mean not specifically one. But yeah, I love going on dates. So I think once I was in Thailand and somebody took me out on a date where it's just me and him. How nice. I think that was something special. And that was my birthday. Oh, that's sweet. और I think मैंने प्यार में जो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो शायद मैंने वो झुकना सीखा है। That's beautiful. That's so sweet. That's so sweet. How nice. Okay, snapping back. Yeah. उन्होंने अलग एक ट्रांस मोड पे लेके गए हम लोग। Actually, that's why I said I'm eager to hear his side. नहीं, बट नेहा का फीडबैक क्या था गाने पे? उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। नेहू को हम एक्चुअली बोर्ड मीटिंग करते हैं, उसमें गाने प्ले करते हैं, तो जो गाना सबको अच्छा लग रहा होता है तो फिर वो हम आगे मतलब वो रिलीज करते हैं। तो जैसे ही नेहू को सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। हम गाड़ी में सुनते होते थे, सब कुछ करते थे, वाइब करते थे। अब नाउ ये रिलीज्ड है ऑलरेडी, तो अब तो नेहू हमेशा हम लगा के कभी स्टोरीज डाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, मतलब शी जस्ट मतलब इन लव। शी इज इन लव विद द सॉन्ग as much as she is in love with you. As I said, he comes from the creative team. पर एक बात बताइए, आप सिंस आप दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन कभी था दिमाग में कि whenever we come up with a song, for instance whenever you compose a song, is there this expectation कि नेहा will only sing it, और हमेशा से ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि हम अपना अपना रास्ता खुद बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो कई बार तो हम गाना ही ये सोच के बनाते हैं कि नेहू को ही गाना है ये वाला गाना, तो वो उस सोच से बनता है गाना कि ये नेहू के लिए ही बन रहा है। और कई बार ऐसा था कि गाना बन गया, हमने बना लिया, तो मैं नेहू के साथ शेयर करता हूँ, तो नहीं बोल देती कि ये आई लाइक दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, ये तो मैं ही गाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब वो नहीं होती, बाउंडेशंस नहीं होती कि नहीं सिर्फ ये तो यही। इट्स जस्ट कि हमें वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गाना है, उससे बहुत ही अमेजिंग बनाना है। फिर उसे चाहे नेहू गाए, मतलब ऑब्वियसली पहल तो नेहू की है, जो उसे अच्छा लगता है वो उन्हें, और कोई ना भी नहीं करना चाहेगा, हमेशा खुशी होगा कि यार नेहा कक्कड़ ये हमारा गाना गा रही है। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो नेहू के लिए तो हमेशा ऑलवेज पहल है कि मतलब
सारे गाने मेरे जितने भी मैं बनाता हूँ, जो भी हैं, बनाऊंगा आगे भी, वो सबसे पहले उनका हक होगा, वो फिर जैसे आगे करना चाहें तो उनके हाथ में। But it's beautiful to see ना कि same field के दो लोग people, I mean this is not new of course, but to see them together in a relationship. Do you think कि इसके मतलब positive sides है, negative sides है एक ही industry से belong करने का? नहीं देखो, मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। अगर आप मानते हो हाँ कि नेगेटिव साइड्स हैं, तो फिर वो आपको, फिर आप नेगेटिव चीज़ें ही देखोगे। अगर आप देखते हो कि हाँ यार सब पॉजिटिव है सब, तो फिर आपको आपका नज़रिया ही वैसा बन जाएगा, फिर आप पॉजिटिव चीज़ें ही देखोगे। और नेहू में इतनी अच्छी बात है कि वो खुद भी बोलती कि नहीं बाबू, ये जो गाना है ये तुम्हारे साथ, ये मतलब गुरलेस जी गाएं या कोई और सिंगर गाएं तो और मतलब अच्छा लगेगा, या ऐसा कुछ, मतलब वो खुद भी ऐसे बोलती रहती हैं, क्योंकि कोई वो जेलसी फैक्टर या फिर कोई वो एक डर वाली बात नहीं है कोई उनके मन में। है। हाँ, बहुत सिक्योर हैं वो, और आई थिंक इसी बात के लिए वो शायद इतनी बड़ी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर हैं, अपने आप को कंपैरिजन में रखती नहीं है वो, मतलब कि वो सोचते नहीं ऐसी, वो उनकी सोच ऐसी है कि वो सबको ग्रो करना, मतलब देखना चाहती हैं कि हर एक बंदा जो मेहनत कर रहा है वो ग्रो करे। तो वो बहुत सिक्योर पर्सन है, और वो खुद मेरे को बोलती कि नहीं ये गाना वो अगर गाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, या उनके साथ ये बनाओ, आपको उनके साथ करना चाहिए। ऐसे इस तरह के इंसान है। और पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स तो ये हमारे सारे दिमाग की बातें हैं, जैसे हम देखेंगे, जो हम सोचेंगे वो हमें दिखेगा, वही हमारे साथ होगा। Absolutely. Is it daunting for you to be with somebody from the same industry? I mean, see, when you understand your art, I would say, if Rohanpreet and Neha Kakkar की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, that's what partnership is all about, appreciating each other, understanding each other, you know, एक compatibility होती है ना, वो आधी जीत तो वहीं हो जाती है, they're friends, then being husband and wife से better professionally अगर मैं बात करूँ तो वो उनके they both understand each other's job and दोनों एक दूसरे को appreciate करते हैं। And I think appreciation में अगर वो judgment आती है, इनका judgment कि मुझे गाना ठीक नहीं लगा, वो transparency, वो communication अगर clearly हो ना, then it's very easy. But being an actor, I don't know, सबका अपना अपना पसंद होता है। मुझे ऐसा लगता है, I've never dated anybody who's an actor. So for me, it's I don't know, I've never faced that situation. I've always been somebody who's outside the, either somebody who's into business. So I've been like that. So I don't know, I have not had that experience of dating an actor. So I don't know how does it feel to be in that situation. But listening his side, I mean, I have friends, they both are actors, they're dating or they're married. I've not seen what they have. Sure. Touch wood. It is rare. It's beautiful. It's beautiful that they both understand each other. More than anything, वो criticism को दोनों बहुत positively लेते हैं. And ये अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी वाइफ उन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, तो आई थिंक जीत वही है, टच वुड, एंड आई फील सो गुड सीइंग देम कि वाओ, आई एम सो जे क्यों, यू लुकिंग एट देम, डू यू फील इट कैन बी पॉजिटिव थिंग आल्सो कि मुझे भी ऐसी शादी चाहिए? शादी से बेटर मैं बोलूँगी ये जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, आई मीन वेरी ऑ ऑफ दैट रिलेशनशिप, लाइक मैं सुन रही हूँ, मैंने देखा है इन दोनों को, wherever publicly ये दोनों appear हुए हैं, I've seen that and I've always had that awe vibes. Again, I'm not jealous, but I like that vibe. I like that. I would want to have something like that, what they have, and that's beautiful. Touch wood. Earlier, we were talking about modern dating, है ना, कि उनकी problems क्या-क्या होती है. The girl wants something, the guy wants something. इस गाने में है, देखो. इस गाने में ही है, देख लो. What's your thought on modern dating? Left swipe, right swipe? I'm not into that. Not into that? I'm a little old school. Okay. I'm more commitment sort of a person. If I've committed you, I am with you. That's beautiful. क्या लगता क्या है? मैं आपको करने को नहीं बोल रही हूँ, नेहा मारेगी। नहीं, आपने मॉडर्न डेटिंग पे देखना ही नहीं, इनके लिए क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है। वैलिड नहीं है अपने लिए। आपने नहीं देखना, क्रॉस, नो राइट, नो लेफ्ट, ओनली क्रॉस। मेरे को लगता है कि वही, हाँ, बंदे को अपनी जुबान पे रहना चाहिए। या एब्सोल्युटली। एक बार कह दिया तो फिर बस कह दिया, हाँ, उस पे स्टिक करना। या तो आप रिलेशनशिप या कमिटमेंट में घुसो ही मत, अगर इफ यू हैव सेड यस टू इट देन निभाओ। बिल्कुल, that is true. Lastly, Sana, to you, Bigg Boss of course made you
a more, you know, a more prominent household name than ever. Do you think it has translated into greater work opportunities? There are, you know, reports you're doing shows. Of course. I went to Bigg Boss with that mindset that when I come out of this door, I want to have opportunities, whether it's work, whether it's anything, you know. So I've been very vocal and very clear and very transparent with my reality. कि मेरे को चाहिए था कि मैं भले फर्स्ट एपिसोड में निकलूँ या मैं लास्ट निकलूँ, अब तो मैं जीत के निकल गई हूँ, that's a profit win-win for me. But I had that attitude. I said, when I walk out of this door, what I want from Bigg Boss, it should give me that, and it got me that. So yeah. Great, more power to you. Thank you Lovely, so much. lovely. Thank you so much. Thank you. Sat Shri Akal ji, this is Rohanpreet Singh. Hi guys, this is Sana Makbul and you guys are watching us on News 18.